हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। चार्ट पैटर्न के बारे में अगर आपने सुना है तो चार्ट पैटर्न का बहुत ही क्लियर कट यूज होता है मार्केट में। अगर आपको चार्ट पैटर्न यूज करना है तो उसको स्मार्टली यूज करना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि उसको स्मार्टली कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं चार्ट पैटर्न यूज करने के, पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। उसको आप यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न ऐसे ही नहीं यूज करो जैसे कि आपको मार्केट में सिखाया जाता है। अगर मान लो कि डबल टॉप हो तो डबल टॉप को ट्रेड कर लो, ऐसे नहीं। उसमें उसको भी ट्रेड करने का तरीका होता है। जैसे कि अगर डबल बॉटम हो गया तो डबल बॉटम को भी ट्रेड करने का एक तरीका होता है। हेड एंड शोल्डर हो गया, तो ये सारी की सारी जो चार्ट पैटर्न है उसको हम लोग आज स्मार्टली ट्रेड करने के लिए सीखेंगे कि कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में ध्यान से देखना इस वीडियो को और पूरा देखना, ताकि आपको जो मैं लर्निंग देने वाला हूँ वो लर्निंग आपको पूरा मिले। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको चार्ट पैटर्न को यूज करना है तो बहुत सारी चार्ट पैटर्न है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जैसे कि अगर मान लो कि आपको डबल टॉप यूज करना है तो डबल टॉप बहुत ही बेसिक पैटर्न है, और ये जो सारे के सारे पैटर्न है उसमें सिर्फ दो चीजें यूज होती है। एक होता है एक रेजिस्टेंस और दूसरा होता है सपोर्ट। तो ये जो दो चीजें हैं वो दो चीजों को यूज करके ही, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये तीन जो टूल्स है वो टूल्स को यूज करके आप अपना बहुत अच्छे खासे पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है एक स्मूथली रेजिस्टेंस है, और उसमें उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये एक रेजिस्टेंस है नॉर्मल सा। ठीक है, और उसका यूज करके अगर आपको ट्रेड करना है तो आप एक डबल टॉप का ट्रेड कर सकते हैं। एक बार मार्केट ने टॉप करके यहाँ से फॉल हुआ है पूरा, अगेन एक बार टॉप किया और वापस मार्केट फॉल हुआ, तो ये जो एक टॉप है और ये दूसरा टॉप है, इसी को हम लोग बोलेंगे डबल टॉप। ठीक है, तो इतना अच्छा है, इतना स्मूथ है, आपको सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है और उसको पहचानना है। देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है। एक बार मार्केट ने टॉप किया, अगेन मार्केट ने टॉप करके मार्केट फॉल हुआ है, तो डेट इज कॉल हम लोग डबल टॉप। हम लोग यहाँ पे ट्रेड हमें लेना है और उसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। मार्केट सेम लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, पांच बार, छह बार, तो फिर यहाँ के से हम लोग ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा इजी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये पैटर्न मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करता है, मैं आपको दिखाऊंगा। और हम लोग सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी एक बार देखते हैं। असेंडिंग और सिमेट्रिकल दो ट्राइंगल्स होते हैं, और ट्राइंगल्स का आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर आपको यूज करना है तो मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आपको लगा के दिखाता हूँ। आपको सिर्फ ये ट्रेंड लाइन लगाना है। मार्केट देखिए कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में जा रहा है। एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया है मार्केट ने। मार्केट कंटिन्यू इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट आया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैग एंड पॉल। तो ये जो पैटर्न होता है बेसिकली होता क्या है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो वही हमें देखना है। देखिए अभी अगर मैं आपको बताऊं ना तो इसमें देखिए दो ही चीजें होती है। जैसे कि मान लो कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में चल रहा है और पूरा फॉल हो गया, उसके बाद पूरा कंसोलिडेशन करेगा, इसी लेवल पे मार्केट कंसोलिडेशन करेगा और कंसोलिडेशन करके कंटिन्यू वापस फॉल करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैग एंड फॉल, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न्स है वो बनते ही रहते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर आपको करना है तो ये कंटिन्यू मार्केट अप साइड में जा रहा है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन किया और मार्केट कंटिन्यू कर रहा है मोमेंटम। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एज अ फ्लैग एंड पॉल बोल सकते हो। और ये जो पैटर्न है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ही बनते हैं। देखिए एक और चीज बताना है मुझे। होता क्या है कि मार्केट में जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट पूरा फॉल हुआ है, बहुत बड़ा सा फॉल बना है, मतलब ये बनाया है पूरा डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है। उसके बाद छोटा सा फ्लैग बनाया हुआ, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में जा रहा है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे जो और फ्लैग पैटर्न हम लोग बोलते हैं, वही हम लोग बोलते हैं। ये जो सारे पैटर्न्स है वो बेसिक है, बहुत सारे बेसिक्स है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट में एक अप साइड में पूरा मोमेंटम आया है, उसके बाद मार्केट पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है। देखिए इसी एरिया में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसको हम लोग सपोर्ट भी बोल सकते हैं। देखिए अलग अलग लोग स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ये कुछ अपने आप अपने जो ट्रेडिंग है
अपना चार्ट है वो करने का तरीका होना चाहिए। ये जो सारे मार्केट में जो हमें दिखाए जाते हैं, अगर मान लो कि कोई ट्रेडिंग कोर्स लिया बड़ा सा आपने 1 लाख रुपए वाला, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ये करो वो करो, तो ये सारे चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ एक ही ट्रेड करना है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप मेरी सिर्फ एक बात को समझो। आप तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में वही करना है। देखिए, चलो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मान लो कि आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट ने एक क्लियर कट सपोर्ट लिया है, मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है, इन शॉर्ट मार्केट साइडवेज से। अगर मान लो इसको हम लोग बॉक्स बना दे, ठीक है, तो ये बॉक्स में मार्केट घूम रहा है। तो जब भी मार्केट बॉक्स के बाहर निकलता है, जैसे कि यहाँ पे बाहर निकला, उसकी फॉलो थ्रू को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे। देखिए, यहाँ पे बॉक्स को ब्रेक किया, उसकी फॉलो थ्रू के साथ अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है बॉक्स के हाई का, बॉक्स के अंदर का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ईएमए का भी प्रॉपर सपोर्ट है। अगर बॉक्स के ऊपर का अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको सिर्फ वेट करना है कि प्रीवियस जो स्विंग है वहां तक मार्केट आना चाहिए, या फिर 1:2 आपको मिलना चाहिए। दैट्स इट, ये फाइनल है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको चलिए मान लो कि आपने ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उस पर आपने 5 ट्रेड लिए, ठीक है। 5 में से मैं अगर आपको बताऊँ कि 4 लॉस में चले गए आपके, ठीक है। 4 में आपने कितना लॉस दिया, छोटा सा लॉस दिया। चलिए स्टॉप लॉस भी मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मतलब आपका हार्डली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। अगर निफ्टी में अगर आप ट्रेड लो तो 10 से 12 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के आप बैठ गए और उसके बाद मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आया, तो आपको हार्डली, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो 50 पॉइंट तो आराम से मिल सकते हैं, 50 पॉइंट निफ्टी में। और ये 50 पॉइंट अच्छे होते हैं। अगर मान लो कि आपको 60 पॉइंट, 70 पॉइंट या 100 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। अगर इतना बड़ा ये जो फॉल हुआ है तो उसमें आप 100 पॉइंट भी आराम से ले सकते हो। पर हम लोग मानते हैं कि चलिए 50 पॉइंट मिले आपको एक ट्रेड में। अगर आप लोग 5 ट्रेड ले लो, उसमें से 4 में आपका लॉस हो रहा है, और 4 में लॉस हो ही नहीं सकता अगर ये स्ट्रेटेजी पे अगर आप ट्रेड करो। 4 में अगर आपका लॉस हो रहा है, आपका ट्रेड एक ही में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, एक ही ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है। समझो बात को। यहाँ पे आपने 4 ट्रेड में क्या किया, 10 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लिया ऑन एन एवरेज, ठीक है। 10 into 4 अगर आप करोगे तो 40 पॉइंट का आपका लॉस हो गया, ठीक है। चार बार आपने ट्रेड लिया तो 40 पॉइंट का लॉस हो गया। पर आपको जो प्रॉफिट हुआ वो एक ही ट्रेड में आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में 10 पॉइंट तो आप प्रॉफिट में रहेंगे ना। आई होप कि आप जो ये कैलकुलेशन है वो समझ सकते हो। तो 10 पॉइंट आप प्रॉफिट में रहे। अगर आप बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो, आपके पास कैपिटल बड़ा है, तो फिर सोचो आप मंथ के एंड में आप अपना जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो अपना ट्रेड को, ठीक है। तो ये जो मैं समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आपको कोर्स दिया जाता है। मतलब मान लो कि 1-1 लाख रुपए में कोर्स बिकते हैं मार्केट में, और उसके बाद आपको ये सिखाया जाता है, ठीक है। और वो मैं आपको फ्री में लर्निंग दे रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स भी बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। पूरा आपको देखना है, सारे के सारे वीडियोस, और अलग अलग मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, तो वो आपको देखने हैं। उसमें आपको बहुत कुछ लर्निंग मिल सकती है। देखिए, यहाँ पे एक पूरा फ्लैग बनाया हुआ है मार्केट ने, मतलब फ्लैग एंड पॉल पैटर्न है ये। पूरा मार्केट अप साइड में मूवमेंट किया है, उसके बाद देखो कंटिन्यू कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट में आप रनिंग में भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको रनिंग में ट्रेड लेना है तो यू कैन गो अहेड विद द रनिंग ट्रेड, ठीक है। उसके बाद होता है, अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो इट्स ओके, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि आपका अगर कुछ मंथ में आपका लॉस में आपने क्लोज किया तो इट्स ओके, ये लर्निंग है। उसके बाद आपको लर्निंग लेनी है, और हर एक पैटर्न हमको आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए, मार्केट में कभी कभी होता है कि आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होता है। यही एक स्किल है जो आप खुद से आइडेंटिफाई करते हो कि यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना है, आप ट्रेड को अवॉइड करते हो। तो यही एक स्किल है कि आप उसको अवॉइड कैसे करो। और ये जो स्किल आपने डेवलप कर ली अपने अंदर, तो आप बहुत अच्छे से मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो, पॉइंट्स अपने बना सकते हो। और ये
मैंने खुद करके देखा है, ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल ये सारी की सारी जो बातें मैं करता हूँ वो सारी प्रैक्टिकल बातें होती है। यहाँ पे कोई किताबी बातें नहीं होती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारा खुद मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। पानी तू पी और पी। देखिए एक टॉप के साथ मार्केट फॉल हुआ, अगेन उसी लेवल से मार्केट फॉल हुआ, तो फॉल होने के बाद कंसोलिडेट करके वापस फॉल हुआ। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पैटर्न बता चुका हूं। मैं एक बार आपको हेड एंड शोल्डर भी बता देता हूं। देखिए हेड एंड शोल्डर में होता क्या है, एक हेड होता है, एक शोल्डर होता है, एक हेड होता है और उसके बाद एक अगेन शोल्डर होता है। उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट फॉल होता है नेक लाइन को। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है तो मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया। देखो ये क्लियर कट मार्केट ने अगर ये जो ब्रेक है, ब्रेकडाउन के साथ अगर इसके लो के बाद आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया तो आपका स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने, उसके बाद फॉल हुआ। तो ये भी सारी चीजें होती है, तो उसको आपको बैक टेस्ट करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा डाउन साइड का, उसको सबको मार्केट ने ट्रैप किया। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती है वो मार्केट में होती रहेगी। आपको स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे अपने, पर अगर आपको एक ही ट्रेड में, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 ट्रेड में से अगर आपको 4 ट्रेड में भी स्टॉप लॉस देने पड़े तो इट्स ओके, आप खुशी खुशी दे दो स्टॉप लॉस। पर अगर आपका एक ट्रेड चल गया तो आप उसमें प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आपको ट्रेडिंग में अपना इम्प्रूवमेंट करना है तो ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो वीडियोस आपको देखने हैं। आपका जो इम्प्रूवमेंट हो वो धीरे धीरे होगा। एक दिन में आप पूरा ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। आप कंटिन्यूसली वीडियोस को देखो, हम लोग लाइव भी करते हैं सुबह, तो वो भी आप चेक कर सकते हो अपने चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और उसमें हमें पूरा साइकोलॉजी सिखाता हूँ, तो वो भी आप सीख सकते हो। और ये वीडियो के जरिए आप अपना जो साइकोलॉजी है उसको बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।